Vishwanath Anand is with us. So, what's stopping you from playing this marquee event? I had already decided before that I was going to play less. I felt I had come to a stage where I wanted to reassess my calendar and my schedule. And I skipped all the qualifying events for the world title last year. And this was part of that decision. I decided just because it came to India, I didn't feel I should play. I felt it's better to stick to my decision, and that's it. Any message to the country for this marquee event? Just this is a fantastic chess event. It's very hard to get, and that is happening in India. I hope they will not only chess fans, but everyone will come and at least have a look. It's a great experience. And what about the young players? Anyone closer to you who you think? The usual names I mentioned right now by the ranking list. The youngsters are Eric Gaisi and Gokesh, and Pragnananda following, but he's playing incredibly well. थैंक यू सो मच सर, ऑल द बेस्ट। हिंदुस्तान के लिए इससे गर्व की बात क्या हो सकती है कि चेस ओलंपियाड हिंदुस्तान आ रहा है, पहली बार आ रहा है, टॉर्च रिले का आयोजन हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें जो आने वाले समय में आप भारत में चेस के संबंध में देखेंगे। और इसीलिए हमारे साथ इस पर ज़्यादा बात करने के लिए पूरे के पूरे अगर आप चेस का भारत में उदय इस वक्त पर देखें या जिस तरीके से चीज़ें आगे जा रही है, भरत सिंह चौहान जी जो सचिव हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है इन सारी की सारी चीज़ों में। सर, सबसे पहले तो चेस ओलंपियाड भारत आ रहा है, इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। ये 24 घंटे के अंदर जो पूरी की पूरी कहानी हुई, इसके पीछे क्या था सर, कैसे हुआ ये सारा का सारा? नहीं, मैंने तो फीडे प्रेसिडेंट को जस्ट एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा, ट्रेन में था, खाली था, मैंने सोचा कुछ इवेंट्स इंडिया में करते हैं, मैंने मैसेज भेजा इंडिया इज़ ओपन टू हैव एनी इवेंट। उन्होंने बोला ओलंपियाड, तो मेरे को शॉक लगा बिकॉज ओलंपियाड तो ऑलरेडी अलॉटेड है रशिया को। आई टोल्ड हिम, ही सेड नो, टुमारो वी आर गोइंग टू कैंसिल इट। आई थॉट फॉर अ व्हाइल, और मैंने बात की 2-3 जगह, 2-3 गवर्नमेंट्स में, अभी कॉन्क्रीट नहीं था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग 10 बजे मैंने बोला वी आर रेडी, वी आर ओपन टू होस्ट इट एंड वील ऑर्गेनाइज इट। मतलब इट वॉज लाइक ए ड्रीम कम ट्रू। और एक फिल्म थी अमिताभ बच्चन की, मैं आपसे सौदा करने आया हूँ, मेरी जेब में एक पैसा नहीं है। तो इट वॉज, आई थॉट लेट्स डू इट एंड आई सेड वील डू इट। आई वॉज श्योर somebody will come, and that is how we said yes, we'll do it. And we got the Olympiad, we got the Tamil Nadu government, and we had couple of other governments to they were exploring the ideas, but Tamil Nadu government was the first one to कंफर्म, और हमें गारंटी लेटर दे दिया उन्होंने 48 आवर्स में। इन सारी चीज़ों में बहुत कुछ है जिसके बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूँ, लेकिन एक ये जो चीज़ हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसमें सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं, ये कितना बड़ा मोटिवेशन है सर? और ये क्योंकि पैन इंडिया ही नहीं बल्कि दुनिया के पास एक मैसेज जाएगा, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री इसकी अगुवाई कर रहे हैं, ये कैसे हुआ सर? इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, प्रधानमंत्री बहुत दिनों से चेस के फ़ैन हैं। उन्होंने गुजरात में जब वो चीफ मिनिस्टर थे एक खेल महोत्सव किया था, और उसमें एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक रिकॉर्ड दर्ज हुआ था मैक्सिमम चेस प्लेयरों को खिलाने का। वो गुजरात में हुआ था। वो चेस के बहुत पुराने फ़ैन हैं, और हमारी नेशनल चैम्पियनशिप्स में जो गुजरात में होती थी वो आए हैं बहुत बारी, और चेस से उनका बहुत लगाव है। लेकिन इस टूर्नामेंट में आना उनका और टॉर्च रिले करना एक बहुत बड़ी बात है, नॉट ओनली फॉर चेस, फॉर ऑल द स्पोर्ट्स। प्राइम मिनिस्टर खुद आ रहे हैं। ये पहली स्पोर्ट्स फेडरेशन का फंक्शन है जिसमें मोदी जी खुद आ रहे हैं, तो ये बहुत बड़े गर्व की बात है। ऑल्सो कि मैसेज पूरे वर्ल्ड को जा रहा है कि इंडिया के प्लेयर्स ही अच्छा नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी उन्हें सपोर्ट कर रही है। और जहाँ चेस इन्वेंट हुआ था वहाँ वापस आया है, और एक नया दौर है गवर्नमेंट के लिए भी और स्पोर्ट्स के लिए भी कि हम लोग इस भूमिका में हैं। क्या ये एक आइस ब्रेक मोमेंट जिसे हम कहते हैं कि वाटर शैटरिंग मोमेंट हो सकता है इंडियन चेस के लिए? क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जिस तरीके से बातें हुई कि यहाँ से आप एक नई जर्नी देखेंगे, घर घर चेस को पहुँचाना है, आम आदमी तक चेस को पहुँचाना है, ये जर्नी आप देखते हैं यहाँ से, इसका एक तरीके से जो हम कहते हैं कि भाई ये गंगोत्री होगी। देखिए, डेफिनेटली ओलंपियाड तो गेम चेंजर होगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमारी जो फेडरेशन है बहुत दिनों से साइलेंटली ग्रास रूट लेवल पे काम कर रही है। 2005 में हमारी रैंकिंग कुछ 150 होती थी वर्ल्ड में, आज हमारी रैंकिंग नंबर 4 है। तो वो 150 से और नंबर 4 में पहुंचने में जो मेहनत लगी, जो टाइम लगा,
मेरे ख्याल से हमारी फेडरेशन ने एक बहुत बड़ा काम किया। हम अकेली फेडरेशन है जो इतने सारे नेशनल्स करती है, अंडर 7, अंडर 9, अंडर 11, इस छोटी एज ग्रुप में करती है। उसका रीज़न क्या है कि मोस्ट ऑफ द फेडरेशन दे डू इट सब जूनियर, जूनियर एंड सीनियर। लेकिन क्या होता है जब 7 साल का बच्चा कुछ खेलने की कोशिश करता है तो अगर अंडर 15 में खेलता है तो हार जाता है, फिर दोबारा गेम में वापस नहीं आता है। हमने और स्पोर्ट्स में इस चीज़ को बहुत नोटिस किया और हमने कहा इसका कुछ निदान करना चाहिए। तो हमने अंडर 7, अंडर 9, अंडर 11 ऐसे नेशनल शुरू किए, टैलेंट उभर के आया। और आज की डेट में हमारी पॉलिसी ये है कि हम लोग मेडल पे फोकस नहीं करते हैं, हम फोकस करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को चेस खिलाना। विशी सर बहुत एक्साइटेड लग रहे थे व्हेन ही वाज सेइंग कि मेरे होम टाउन में आ रहा है, पहला इवेंट है। बट मैंने उनसे अभी सवाल भी किया कि सर आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो मतलब ये सारी की सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं कि आपको तो होना ही चाहिए था इसमें, क्योंकि आप एक तरीके से धरोहर है हमारी। तो वो चीज़ आपको लगी कि थोड़ा सा अगर विशी सर को कन्विंस कर पाते कि भाई आप भी हिस्सा बनिए, वो रहेंगे वहाँ पे एक मार्गदर्शक के रूप में, लेकिन अगर वो होते टीम में ज़्यादा बेटर होता? डेफिनेटली बेटर होता। और आनंद के पास जिस तरीके की वास्ट नॉलेज है, जिस तरीके का उनका स्टैंडर्ड है गेम का, डेफिनेटली इंडियन टीम को बहुत मदद करता। लेकिन उनकी कुछ मजबूरियां रही होंगी, लेकिन मैं समझता हूं कि वो खुद खेलते, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम वो आज कर रहे हैं जो मेंटरशिप कर रहे हैं टीम्स की। आज की डेट में वो अकेले खेलना एक अलग बात है और 10 प्लेयर को ट्रेन करना यंगस्टर्स को बहुत बड़ी बात है। और उनके पास जो नॉलेज है, मेरे ख्याल से उनके खेलने से ज़्यादा बेटर जो अब कर रहे हैं वो ज़्यादा बेटर है। मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं खुद चेस प्लेयर हूँ, मैं सारी चीज़ें देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि ये हो सकता है कि उनका होम टाउन है, बहुत प्रेशर हो, चेन्नई में जो भी बड़े इवेंट हुए उनकी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही। हालांकि वो अभी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, अभी नॉर्वे चेस में उन्होंने इतना अच्छा खेला है। तो हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किए और पहली बार हमारी इंडियन टीम के ऊपर हमारे पास 2 करोड़ की स्पॉन्सरशिप है, टीम की स्पॉन्सरशिप फॉर ओलंपियाड ओनली। और उसमें से 75% पैसा सिर्फ प्लेयर्स को दिया जाएगा एज ए पॉकेट मनी, अपीयरेंस मनी। तो चेस में बहुत पैसा आ रहा है और मैं समझता हूँ प्लेयर्स के लिए बहुत अच्छी बात है। एक आखिरी सवाल, आपने अभी तक अपना जिक्र नहीं किया कहीं पर भी, क्योंकि इन सारी चीज़ों में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है। थोड़ा सा बताइए कि किस तरीके से ये चीज़ें, इतनी आसान तो नहीं रही होंगी जितनी आसानी से आप बता रहे हैं चीज़ें, आपके एफर्ट्स में जानना चाह रहा हूँ इस इंटरव्यू में। सबसे बड़ी बात होती है कि पेरेंट्स अपने बच्चों में अपना सपना देखते हैं। मैं अभी चेस ग्रैंड मास्टर बनना चाहता था और नहीं बन पाया। पहले तो ऐसा होता था कि फ़ोन्स नहीं होते थे, व्हाट्सएप नहीं होता था, टेलीग्राम होते थे। मैं एक नेशनल जूनियर में गया खेलने के लिए, तो टेलीग्राम आया दिल्ली चेस एसोसिएशन को कि टूर्नामेंट कैंसिल हो गया है। और एसोसिएशन सब ऐसे ही चलता था, पता नहीं था। और हम लोग चले गए गोवा में खेलने और हमारे पास पैसे भी नहीं थे। पहले सब बड़ी सुविधाओं का बड़ा अभाव था और हम 48 आवर्स ट्रेन के बाथरूम में हम 3 खिलाड़ी आए ट्रैवल करके और तीनों दिन चेस खेलते रहे और टॉयलेट में ही खाना खाते रहे। तो उस दिन मैंने सोचा था अगर मैं लाइफ में कुछ करूँगा, कुछ सेटल हो जाऊँगा तो चेस के लिए करूँगा। और 95 में मैं सेटल हुआ, मेरी फैमिली सेटल हुई, मेरे बच्चे सेटल हुए। उस दिन का दिन है, आज का दिन है। मैं चेस के लिए मेरे से जो हो सकता है वो करता हूँ। थैंक यू सो मच सर इस पूरे एफर्ट के लिए। एंड हम ग्रेटफुल हैं आपके लिए कि आप इस तरीके से यहाँ तक ले आएँ चीज़ों को। आई होप कि जो आप सोच रहे हैं वहाँ पर चेस पहुँचे एंड आप इसी तरीके से कंट्रीब्यूट बहुत आगे तक जाएंगे। देखिए, आप किसी भी फेडरेशन से बात करेंगे, उनको ये नहीं मालूम होगा कितनी डिस्ट्रिक्ट्स में आपकी प्रेजेंस है। मैं आपको 583 डिस्ट्रिक्ट्स में हमारी प्रेजेंस है, हमारे प्लेयर्स कितने हैं, हर चीज़ हम बड़े माइन्यूटली बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत से प्लानिंग कर रहे हैं। मैं समझता हूँ चेस इंडिया में नंबर 1 स्पोर्ट्स होगा जल्दी। बहुत हमारी भी कामना यही है। वो कहते हैं ना हिंदी में, एक पेड़ जो होता है उसमें कई बारिशों का पानी होता है।
तो मुझे ऐसा लगता है कि उन बारिशों में आपका जिक्र ज़रूर होना चाहिए। जब हम चेस के बारे में बात करते हैं तो भरत सिंह चौहान साहब, जैसा मैंने कहा, सचिव हैं, और उनके एक तरीके से अगर मैं जो ठेठ हिंदी में कहते हैं हम कि भगीरथ प्रयास जो हैं रहे हैं, उसी के कारण है कि ये जो आप इतना बड़ा ओकेजन आप देखेंगे हिंदुस्तान में होता हुआ, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसको एक तरीके से जिसका आगाज़ करेंगे, और वो अपने आप में बेहद खास होने वाला है। तो ये सारी की सारी कवरेज आपको स्पोर्ट्स सैरी पर मिलती रहेगी। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।